आज के वीडियो में हम जानेंगे और सीखेंगे। देखिए, दो ठो मेरा ये सॉकेट है और एक फ्यूज है और 5 ठो मेरा स्विच है। 1 2 3 4 5 ठो मेरा स्विच है। इसका कनेक्शन हम करेंगे। सबसे पहले चलिए प्लॉट लेते हैं। ये प्लॉट देने के बाद में स्विच में 2 ठो टर्मिनल दिया हुआ है और फ्यूज में भी 2 ठो टर्मिनल यहाँ पर दिया हुआ है और आपको सॉकेट में 3 ठो टर्मिनल दिया हुआ है। देखिए, एक यहाँ और 2 ठो यहाँ। तो इस पर लिखा भी है, हम नज़दीक कर बता देते हैं आप लोग को। देखिए, यहाँ एल लिखा है, यहाँ एन लिखा है, यहाँ अर्थिंग का सिंबल बनाया हुआ है। तो इसमें लाइट कसिएगा, इसमें न्यूट्रल कसिएगा और इसमें अर्थिंग कसिएगा। अब चलिए, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जैसे स्विच है तो स्विच के निचले टर्मिनल चाहे ऊपरे टर्मिनल को एक डायरेक्ट यहाँ से तार लीजिएगा और यहाँ तक मिला दीजिएगा। अब चलिए, हम यहाँ से तार लेते हैं और यहाँ तक मिला देते हैं। देखिए, यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक जोड़ दिए। जोड़ने के बाद में अब इस तार को इसके साइज के हिसाब से यहाँ कटिंग कर इसमें कस देंगे और यहीं से एक तार निकाल कर आप ये जो आपको ये फ्यूज देख रहा है तो फ्यूज के निचले या ऊपरी टर्मिनल कहीं भी एक तार कस दीजिएगा। तो हम निचले टर्मिनल में एक तार कसेंगे। अब पहले हम यहाँ से यहाँ कसते हैं, यहाँ से एक तार निकालते हैं। देखिए, ये तार हमारा यहाँ है और एक इसी के नाप से यहाँ तक काट लिए। तब क्या करेंगे, यहाँ इसमें हम कसेंगे। देखिए, एक इधर से डाल दिए और एक इधर से डालकर दोनों को अच्छा तरह से टाइट कर देंगे। देखिए, अच्छा तरह से हमने टाइट कर दिए कि ये निकले नहीं। उसके बाद में आपको अब ये फ्यूज है तो फ्यूज के एक निचले टर्मिनल में इसको इस तरह से मोड़ देंगे और इसमें कस देंगे। देखिए, हमने यहाँ कस दिए है। तो ये मेरा पूरा स्विच और सॉकेट ये फ्यूज से काम करेगा। ये फ्यूज अगर ज़्यादा लोड पड़ता है तो कट जाएगा, अगर कम लोड पड़ता है तो चलेगा। जितना आप मोटा इसमें तार बांधिएगा उतना हिसाब से ये लोड लेकर चलेगा। अगर लाइन आपको काटना है तो ये फ्यूज खींच दीजिएगा, लाइन कट जाएगा। अब सबसे पहले देखिए, ये मेरा स्विच है और ये है। तो ये स्विच से एक सॉकेट के इसको रखेंगे और एक स्विच से इस सॉकेट को रखेंगे। 2 ठो स्विच से 200 सॉकेट रखेंगे। तो सॉकेट रखने से पहले आपको जितना में एन दिया हुआ है तो पहले एन को मिलाकर बाहर एक तार निकालना पड़ेगा। तो जैसे हमको देखिए, एक यहाँ पर एन है। देखिए, हम जूम कर बताते हैं। देखिए, एक यहाँ एन है और एक यहाँ एन। तो एक यहाँ से तार यहाँ कसेंगे और थोड़ा सा तार बाहर निकाल लेंगे। अब चलिए, हम कस कर निकालते हैं। पर देखिए, हम यहाँ से कस लिया। अब इसके नाप से यहाँ कटिंग कर तार इसमें कसेंगे। देखिए, कस दिए। कसने के बाद में अब इतना बड़ा हम एक तार काट कर इसी तरह छोड़ देते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, अब जैसे सॉकेट को किस स्विच से रखना है तो हम एक तार यहाँ से जोड़ के इसमें रखेंगे इस स्विच से। तो एक तार यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे। अब चलिए फिर जोड़ते हैं। देखिए, यहाँ से हम यहाँ जोड़ दिया। फिर इसी तरह ये मेरा ये बगल वाला स्विच से हो गया। अब फिर ये ऊपर वाला स्विच से हम इस सॉकेट को रखेंगे। तो यहाँ से एक तार यहाँ हम इसमें एक सॉकेट के जो एल लिखा है इसमें कस देंगे।
देखिए एक तार हमने यहाँ से लेकर इस सॉकेट में कस दिया। अब सॉकेट में आपके पास अगर अर्थिंग है तो यहाँ से एक तार यहाँ कसिए और अर्थिंग इसी में कस दीजिएगा। हमारे पास अर्थिंग नहीं है तो हम इसका कनेक्शन इसी तरह छोड़ देंगे। नहीं तो अर्थिंग रहता तो यहाँ से यहाँ कसिए, चाहे यहाँ से यहाँ कसिए और कोई में मिला सकते थे। तो अर्थिंग मेरे पास घर में नहीं है। तो आपको अब देखिए कई ठो स्विच खाली रह गया, 1 2 3 ठो स्विच मेरा खाली रह गया। 3 ठो में हम बल्ब कसेंगे। अब चलिए बल्ब का कनेक्शन बताते हैं। होल्डर में 2 ठो तार है तो एक तार को हम ये स्विच में कस देते हैं, एक तार को इसी तरह छोड़ देंगे। देखिए हम एक तार को कस दिया है और एक तार को छोड़ दिया। फिर इसी तरह दूसरा होल्डर लेकर हम एक ये बगल वाले स्विच है तो इसमें कस देते हैं और एक तार को इसी तरह छोड़ देते हैं। देखिए 2 ठो होल्डर का 2 ठो तार हम एक ये स्विच में कस दिया और एक तार ये स्विच में कस दिया। अगर तीसरा मेरे पास नहीं है होल्डर, नहीं तो कस देते इसमें। जैसे अब तीसरा का एक तार इसमें कस दीजिएगा और एक तार इसी तरह छोड़ दीजिएगा। जो एक तार बचेगा, देखिए ये मेरा होल्डर का एक तार बच गया और एक ये मेरा होल्डर का एक तार बच गया। तो इसको एक साथ में यहाँ जोड़ देंगे। देखिए एक साथ में जोड़ दिए। फिर ये तीसरा का रहता तो इसी को एक साथ में जोड़ देते हैं। जो ये सॉकेट का हम एक तार बाहर निकाले हैं ये, तो इसको आप फिर इसको छील देते और इसी में जोड़ देते। तो आपका 3 ठो होल्डर का तार हो जाता और ये मेरा एक सॉकेट को तार हो जाता। और उसके बाद में आपको पोल से 2 ठो तार आता है। जैसे देखिए पोल से मेरा 2 ठो तार आता है। तो जैसे एक न्यूट्रल होता है और एक फेज होता है। तो जिसमें करंट नहीं आ रहा होगा तो जितना बल्ब का और सॉकेट का तार जो एक साथ मिला है इसी के साथ मिलाकर टेप लगा दीजिएगा। और उसके बाद में यहाँ हमको ये फ्यूज का एक टर्मिनल खाली है तो यहाँ पर कस दीजिएगा। ये बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक तार हम जो फेज का तार इसमें कस दिया है, ये जो फ्यूज था उसमें, और एक होल्डर में मिला दिया है। इस पे आप टेप लगा दीजिएगा। ये बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।